ये कहानी है एक छोटे से गांव बंशीपुर की। गांव के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रघु रोज सुबह अपना छोटा सा मैगी का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा सा कढ़ाई में मैगी बनाता था, लेकिन उसका कामकाज अच्छे से नहीं चल रहा था। वो कुर्सी पर दिन भर बैठा ही रहता था। रघु अपने मन में, आज तो जरा भी कमाई नहीं हुई और सामान भी सारा बचा हुआ है। लगता है फेंकना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे भी अपने पापा की तरह ये कामकाज भी छोड़ना होगा। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग काका जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं काका जी। अरे क्या हुआ बताओ तो सही। अगर उसका मेरे पास उपाय होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। काका जी की बात सुनकर रघु थोड़ा संभला। उसने धीरे से कहा, काका जी, मेरी मैगी में वो स्वाद नहीं है जो लोगों को खींच सके। दिन भर दुकान पर कोई आता ही नहीं। फिर काका जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारे बाबा जी कहा करते थे, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बेटा, उसे बनाने वाले का दिल भी मिलना चाहिए। देखो, तुम अपनी मैगी में थोड़ा बदलाव करो, जैसे तुम्हारे बाबा जी कहते थे। रघु की आंखों में उम्मीद और जिज्ञासा दोनों झलकने लगी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ हद तक याद है तुम्हारे बाबा जी कोई सीक्रेट मसाला मैगी में डालते थे, जिससे मैगी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती थी। लेकिन काका जी, वो मसाला कैसे पता करूं? बेटा, हर किसी का सीक्रेट मसाला अलग होता है। तुम्हारे बाबा जी का मसाला शायद उनका अनुभव था, उनका प्यार था। रघु ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, लेकिन काका जी, वो पुश्तैनी मसाला बाबा जी ने कहीं तो लिखा होगा, शायद किसी कॉपी में। काका जी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद तुम्हारे घर में या फिर अपने रूम के किसी पुराने बॉक्स में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे बाबा जी अपनी हर खास चीज संभाल कर रखते थे। इतना कहकर काका वहाँ से चले जाते हैं। काका जी की बात सुनकर रघु के मन में उम्मीद जाग उठी। वो शाम को घर जल्दी आ जाता है। घर पहुँचते ही वो अपने दादाजी के कमरे में चला जाता है। कमरे को देखकर लग रहा था कि किसी ने काफी दिनों से कमरे की साफ सफाई नहीं की हो। उसे कोने में रखा दादाजी का पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जिस पर हल्की सी धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। रघु ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, बर्तन और उसमें एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। उसने कागज उठाया। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मसाला चाहिए तो गंगाराम के पास जाओ। रघु चौंक गया। लेकिन गंगाराम तो मेरे दादाजी के दोस्त थे और वो तो अब पता नहीं कहाँ रहते हैं। वो उलझन में पड़ गया। काका जी ने बताया था, मेरे दादाजी हर चीज में कोई न कोई इशारा छोड़ते थे। रघु कमरे से बाहर चला आता है। दीवार पर दादाजी की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। रघु धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गया और गौर से देखने लगा। तस्वीर के कोने में छोटा सा लिखा था, गंगाराम, बंशीपुर वाला। रघु के दिमाग में अचानक ख्याल आया, शायद गंगाराम के पास जाओ का मतलब उनके पास जाना नहीं, बल्कि उनके तरीके तक पहुंचना है। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हल्की हल्की हवा चल रही थी। रघु घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। तारों की चमक जैसे उसे कुछ याद दिला रही थी। वो गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे दिन भर की बातें याद आने लगी। काका जी की बातें, बाबा जी की मुस्कुराती तस्वीर और वो पहेली। अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। नहीं, अब समझ आया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तरीका ही है, बल्कि गंगाराम के पास ही दादाजी का सीक्रेट मसाला भी है। वो तुरंत खड़ा हो गया। मतलब मुझे सच में गंगाराम के पास जाना होगा। अगली सुबह होते ही रघु जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधा बाजार की ओर निकल पड़ा।
उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, आज मुझे बाबा जी का मसाले का राज जरूर मिलेगा। बाजार में पहुंचकर रघु ने बाजार में इधर-उधर पूछा। भाई गंगाराम जी की दुकान कहाँ है? गंगाराम जी की दुकान पता नहीं। तभी एक आदमी ने उसे रोककर कहा, अरे गंगाराम, वो तो भाई 6 महीने पहले ही गुजर गए। रघु एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसकी उम्मीद ही टूट गई हो। लेकिन हाँ, उनका एक बेटा है। अगर तुम सच में किसी काम से आए हो तो यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ लो। आगे एक पुराना घर आएगा, वही उनका घर है। रघु ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है भाई, धन्यवाद। वो धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा। दिल में थोड़ी उदासी लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना सा घर दिखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। रघु ने हिम्मत करके आवाज लगाई, घर में कोई है? अंदर से एक आदमी बाहर आया। हाँ भाई, कौन? रघु ने आदर से कहा, नमस्ते, मैं रघु हूँ। मेरे दादाजी गंगाराम जी से मसाला लिया करते थे। मैं उसी के बारे में जानने आया हूँ। आदमी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अरे, मेरे पिताजी से तो बहुत लोग मसाले लेते थे। तुम कौन हो? रघु ने धीरे से सांस ली और विनम्रता से बोला, जी, मैं रघु हूँ, बंशीपुर से। आदमी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी आंखों ने पहचान लिया। ओह, तुम मेरे पिताजी के दोस्त सीतारमण के पोते हो क्या? जी हाँ, वही। फिर वो आदमी रघु को अंदर लेकर चला जाता है। रघु अंदर गया। घर सादा था, लेकिन हर चीज में पुराने समय की खुशबू थी। पिताजी अक्सर सीतारमण काका जी के बारे में बात करते थे। कहते थे वो आदमी अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य सोचता था। तुम्हारे दादाजी ने अपना मसाला भी मेरे दादाजी के पास रखा है। फिर वो आदमी अंदर चला जाता है और अंदर से एक पुराना मसाले का डिब्बा लेकर बाहर रघु के पास आ जाता है। ये देखो, पिताजी ने कुछ खास लोगों के लिए अलग मसाला रखा था और तुम्हारे दादाजी उनमें से एक थे। रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये वही सीक्रेट मसाला है? आदमी ने सिर हिलाया। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। रघु ध्यान से सुनने लगा। आदमी ने डिब्बा हाथ में लेते हुए कहा, मेरे पिताजी कहते थे, जिसे ये मसाला दूंगा उसे पहले ये समझना होगा कि स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं आता, बल्कि पुराने तरीके से आता है। रघु ध्यान से सुनने लगा। आदमी ने डिब्बा हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारे बाबा जी मटका हांडी में मैगी बनाते थे, समझे? धीमी आंच पर मिट्टी की खुशबू के साथ। रघु हैरानी से बोला, मटका हांडी ने? आदमी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, वही उनका असली राज था। मसाला तो बस एक हिस्सा था, लेकिन असली स्वाद उस मिट्टी की हांडी, धीमी आंच और उनके धैर्य से आता था। अगर सच में अपने दादाजी जैसा स्वाद लाना है तो सिर्फ मसाला नहीं, उनका तरीका भी अपनाना होगा। रघु डिब्बा लेकर घर की तरफ लौट आया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में एक अलग ही सुकून था, जैसे उसे आखिरकार अपने दादाजी का राज मिल गया हो। पूरी रात वो उस डिब्बे को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, कल से सब बदल जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रघु ने अपना ठेला लगाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने एक छोटा सा मटका रखा, नीचे धीमी आंच जलाई और फिर उसी में पानी उबाला। लोग हैरानी से देखने लगे। अरे, ये क्या नया तरीका है? रघु मुस्कुराया और धीरे धीरे मैगी डालकर उसे पकाने लगा। फिर एक चुटकी वही सीक्रेट मसाला डाला। मटके से उठती खुशबू हवा में फैलने लगी। आज स्पेशल है, एक बार चक्कर देखिए। कुछ ही देर में आसपास के लोग खुद ब खुद खिंचे चले हैं। जैसे ही लोगों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ आ गई। वाह, ये तो कमाल है। ऐसी मैगी तो कभी नहीं खाई। रघु मन ही मन मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। दादाजी, अब समझ आया, मसाला, तरीका और दिल, तीनों मिलकर ही असली स्वाद बनाते हैं।
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में रघु का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अरे जानते हो क्या भाई, बगल वाले गांव में जो रघु है ना, जो पहले बेकार मैगी बनाता था, पता नहीं क्या हो गया है, अब इतना अच्छा मैगी बनाने लगा है कि खाने के बाद उंगलियां चाटने का मन करने लगता है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे।